अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है कुर्बानी के बकरों के ऊपर है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत ही शार्ट वक्त हमारे पास रह गया है। पूरे साल की खुराक से हटकर इस वक्त बहुत ही एहतियाती तदाबीर और बहुत ही ऐसी खुराक हमने देनी है और प्योर नेचुरल खुराक देनी है। कोई इस तरह की खुराक नहीं है। सबसे पहले अगर आप कोई वंडा खिला रहे हैं तो यूरिया से पाक होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास शार्ट टाइम है बिल्कुल। जो लोग बकरे खसी कराना चाहते हैं, अब आपके पास वक्त है। और अब किस टाइम आप खसी कराएं बकरा आप खसी कराएं तकरीबन असर के बाद 4-5 बजे के करीब, ताकि रात के वक्त ठंड पड़ जाए और आपके बकरे को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना आए। और सबसे बढ़कर अब जो हम खुराक चला रहे हैं मौसम के मुताबिक, हमारे पास ड्राई मैटर खुराक होती है। ये हमारे पास बिल्कुल खीरा बच्चा है, तो कुर्बानी के लिए हम तैयार नहीं कर रहे। हमारा काम है ब्रीड के ऊपर, मक्खी चीनी ब्रीड के। बहुत से दोस्त अब आप कहते हैं कि जी आप कुर्बानी के ऊपर ख़ास तौर के ऊपर वीडियो बनाएं, जो हमारे चाहने वाले हैं, किस तरीके से हम बकरों को तैयार करें। तो तैयारी का जो तरीकाकार होता है मेरे भाई, सबसे पहले हमने खुराक समझनी है। अगर आपने बकरा खसी नहीं कराना तो कोई इशू नहीं। फिर अगर आप ठंडा करना चाहते हैं तो बकरे को ख़ास तौर के ऊपर इन दिनों, क्योंकि ये दिन बहुत जो होते हैं, इन दिनों बकरे भी मस्तियाँ कर रहे होते हैं। मौसम में बहार है तो छोटे बच्चे भी होते हैं ना, वो भी मस्तियाँ कर रहे होते हैं। तो आप इनको ठंडा करने वाला जो इंजेक्शन होता है आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगा, फैमला इंजेक्शन, वो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा बकरा है इस टाइप का तो 2 लगाने होंगे। अगर छोटा बकरा है नॉर्मल तो फिर आपको 1 लगाना होगा। तो फिर ठीक आपने उसको कुर्बानी से 1 माह पहले भी दोबारा वहीं लगा देना है। और खुराक, सबसे पहले खुराक चलाने से पहले, अच्छी खुराक रखने से पहले आपने अपने ब्रीडर या अपने कुर्बानी के बकरे की, ब्रीडर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा काम गोट फार्मिंग है, फार्मिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। जो आपने बकरा तैयार करना है ना अपना कुर्बानी का, उसकी सबसे पहले डूवर्मिंग आपने करनी है। कोई भी मेडिसिन पेट के कीड़ों की आप खिला सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे ना, आपका क्या लॉस होगा, आपकी जो आप उसे खुराक खिलाएंगे, दाना दुनका वंडा, कोई भी चीज़ आप उसे खिलाते हैं, उसमें से आपके बकरे को 100 में से तकरीबन 35% अफादियत होगी। और उसके बाद आपने डूवर्मिंग करनी है। डूवर्मिंग करने के बाद फिर आपने एवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाना है। एवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगाना है। एवरमेक्टिन का इंजेक्शन जो होता है ये जल्दी होता है। कोई भी फार्मूला आयोमेक में हो या एवरमेक्टिन में हो, बहुत सी कंपनीज आई हुई है। तो इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे बकरे की ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाएगी ना कि आप खुद ब खुद परेशान हो जाएंगे। भी इतना साल में हमें ग्रोथ नहीं मिली, इन दिनों में हमें डबल ग्रोथ मिल रही है। उसकी वजह ये होती है कि हम मिस्टेक कर जाते हैं, सर्दियों में लगाते ही नहीं है। उसकी वजह क्या होती है जी, कीचड़ वगैरह, चिचड़ियाँ ये नहीं होती, जुएँ नहीं होती, ये सारा साल हमने लगाना होता है। और उसके बाद सबसे बढ़कर अगर आप ठंडा रखना चाहते हैं हर्बल फार्मूले से, मतलब आप कहते हैं कि भी आपके जो बकरा है, ब्रीडर है या कुर्बानी का जानवर आप तैयार कर रहे हैं, आप उसे खसी भी ना करें, इंजेक्शन भी ना लगाएं, तो फिर हम इसे किस तरीके से ठंडा करें। 3 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने अपने पास सबसे पहले जो अरेंजमेंट करनी है, सरसों का ऑयल। नंबर 2, फिर आपके पास दही होनी चाहिए। नंबर 3, फिर आपके पास ग्रेवेट होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ये तरीकाकार किस तरीके से हमने मिक्स करना है, तकरीबन 1 बकरे के लिए, बड़े बकरे के लिए 1 पाव दही होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉर्मल है तो आधा पाव दही काफ़ी है। उसको आपने शावर में लेकर आना है ना, ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे, बिल्कुल लिक्विड हो जाएगी पानी की तरह। फिर प्रेस करने के बाद उसमें 1 बकरे के लिए 50 सीसी सरसों का ऑयल। ग्रेवेट जो है वो आपने तकरीबन ऑलमोस्टली, बड़ा बकरा है तो फिर 30 सीसी, छोटा बकरा है तो 20 सीसी आपने ग्रेवेट मिक्स करना है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आपने 2 टाइम अपने बकरे को देना है। टाइम कौन सा रखना है, सबसे पहले सुबह 8 बजे के बाद और दोपहर को 1 बजे के बाद 3 बजे तक, जिस वक्त भी आप चाहें दे सकते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि आप अगर खसी भी नहीं कराना चाहते, आपका बकरा भी ठंडा रहेगा। उसके बाद आपके बकरे से स्मेल भी नहीं आएगी। मतलब ये जो शावरिंग वगैरह करते हैं ना, फिर बंदा खुद ब खुद भी डिस्टर्ब होता है। और अगर आप कुर्बानी के जानवरों के ऊपर काम कर रहे हैं, आप अगर बेचना चाहते हैं
तो फिर भी आपको प्रॉब्लम का मसाइल का सामना करना पड़ता है। जो ख़रीदार होता है ना कुर्बानी में, वो ज़्यादा खसी बकरे को पकड़ता है या ऐसा बकरा हो जो शावरिंग ना करता हो सुल्तान, तो मतलब जो बिल्कुल आपको ऐसे लगे कि बिल्कुल शरीफ हो। अब ये हमारे पास है, मतलब आप देख रहे हैं। तो इस तरह के बकरे तैयार करने का जो मेजर फार्मूला है वो यही है कि आप बकरे को अंदरूनी तौर के ऊपर ठंडा रखें मेरे भाई। सबसे बढ़कर ये चीज़ आप देंगे, इंशाल्लाह आपका बकरा कभी भी आपको तंग नहीं करेगा, शावरिंग नहीं करेगा, मस्तियाँ भी नहीं करेगा। वो अंदरूनी तौर से जो अंदरूनी उसकी जो गर्मी है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर खुराक के ऊपर आते हैं। खुराक सबसे बड़ा मसला है। सबसे बड़ा मसला खुराक है हमारे पास। खुराक का मसला हमने कैसे सॉल्व करना है? हमने ड्राई मैटर, खुश्क अल्फा लूसेन और वनडे के तौर के ऊपर TMR हम देख सकते हैं। घोटला लाइन का जो हमारे उस्ताद मोहतरम है, या शाह साहब वाला भी आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। फार्मूला 19-20 है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। और इसके बाद सबसे बढ़कर TMR देने के साथ साथ हमने एक और चीज़ भी बकरू में ज़्यादा, जिस चीज़ को हमने मद्देनज़र रखना है वो ये चीज़ है कि आया हम किस ब्रीड का बकरा ले रहे हैं कि इससे इतना वज़न हमें मासूल होगा, वो ब्रीड हमने देखनी है। अब ड्राई मैटर के ऊपर है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह किस तरीके से ये पानी पी रहे हैं हमारे जानवर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप ड्राई मैटर रखेंगे ना, तो मैं आपको इतना गारंटेड कहता हूँ, आपके 100 में से 99% जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएंगे। ये मेरा पूरा फार्म आपके सामने है, ये ब्रीडर पोर्शन है, ये हमारा फीमेल पोर्शन है, सारे का सारा ड्राई मैटर के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का ये मकसद है, आप खुराक के ऊपर नो कंप्रोमाइज़ करें। जब आप खुराक के ऊपर नो कंप्रोमाइज़ करते हैं तो फिर आपके जानवर हर वक्त, ये नहीं कि कुर्बानी के वक्त तैयार होंगे, एवरी टाइम आपके जानवर तैयार होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद आप TMR चलाने के बाद फिर इससे आप एक्स्ट्रा भी अगर कहते हैं कि हमारे बकरे या दुम्बे, छतरे, जो चीज़ भी आप पाल रहे हैं, इनसे भी आपको डबल प्रोडक्शन चाहिए। ये ऐसा कम्बो फार्मूला है, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। इन चीज़ों में ख़ास तौर के ऊपर आपने अपने माइंड को एडजस्ट करना है कि खुराक का कम्बिनेशन हमने कैसे बनाना होता है। सबसे पहले हमारे पास गंदम का दलिया, नंबर 2 हमारे पास मकई का दलिया, नंबर 3 काले चने का छिलका, नंबर 4 खुद ब खुद काला चना। ये 4 चीज़ें हमने ग्राइंड करके, बिल्कुल ग्राइंड करके, मतलब ये ना हो कि साबित आप डालें फिर जानवर को मसला आ जाता है। अगर इन दिनों ना जानवर हमारा ख़ास तौर के ऊपर जो नए दोस्त हैं, थोड़ा सा भी इधर उधर होता है, बीमार होता है, तो फिर उसको सरवाइव कराना, फिर उसको रूटीन में लेकर आना ना, ये बहुत बड़ा मसला है। और दोबारा जानवर आते भी नहीं हैं रूटीन में। क्यों? वजह क्या है? हमारे पास टाइम बहुत शार्ट होता है। शार्ट टाइम में अगर हमसे जानवर थोड़ा सा फिसल जाए तैयारी में, तो फिर आगे हमारे पास बच रहे हैं 2 माह। तो अब आप बताएं, 2 माह में जो आपने पूरे साल तैयारी की है, अब हम इन 2 माह में हमने डबल प्रोडक्शन हासिल करनी थी। इसी वजह से ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, फिर इनमें किसी किस्म की आप रिसर्च ना करें, ग्राइंड करके आप इनको शाम के वक्त खिला दें। इसके बाद आप पानी हरगिज़ ना पिलाएं जानवर को। रात 10 बजे खिलाएं, 9 बजे खिलाएं, आप ये खिला दें। सुबह सुबह आप जानवर को पानी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर आप पानी पिलाएंगे, बाज़ औक़ात जानवर में आफर का मसला आ जाता है, जानवर का पेट फूल जाता है। और ये कुर्बानी के जानवरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि जानवर को हम खुराक खिलाते हैं, ये दलिया वगैरह, तो फिर जानवर का पेट फूल गया। फिर बाद में दोस्त परेशान होते हैं, जी ये मेडिसिन करें, वो करें, इस भाई ने ये बताई। मेरे भाई आप समझें, आप खिला क्या रहे हैं खुराक अपने जानवर के साथ, जुल्म ना क्या करें कभी भी। तो आप जब खिलाएंगे ना ये चीज़, रात के वक्त आप खिलाएं, उसके बाद कभी भी पानी ना पिलाएं, कभी भी ये दाना दुनका कोई भी आप ये चीज़ें मिक्स ना करें। सिर्फ आप गंदम का दलिया दें, मकई का दलिया दें, लेकिन उसके बाद कतन भी आप जानवर को कभी भी पानी ना पिलाएं, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, कोई भी टाइम है। तो दिन तकरीबन कमोबेश 6 से 8 घंटे के टाइम के बाद फिर आप खिला सकते हैं, पानी भी पिला सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है, आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। लेकिन ब्रीड का चुनाव बहुत ज़रूरी है। वो क्यों? हम अगर राजनपुरी बकरा पालते हैं, मेरा मकसद तनकीद नहीं है, मतलब वो इतना ज़्यादा नहीं प्रोडक्शन दे पाते। अगर उनमें हज़ारों में से जो पुरानी ब्रीड है वो अच्छी प्रोडक्शन दे देता है। मक्खी चीनी ब्रीड है वो सबसे बेस्ट है, और उससे बेस्ट जो हमारे पास आते हैं 2 हैं पाकिस्तान में ब्रीड सबसे बढ़कर,
पहले नंबर के ऊपर दोगली ब्रीड आप रखें। आप नए फार्मर हैं, ठीक है, दोगली ब्रीड ले लें, आपको डबल प्रोडक्शन मिलेगी। उसके बाद फिर आप आ जाएं लैलपुरी और मक्खा चीना, इन जानवरों के ऊपर काम करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और वैसे भी इन चीज़ों को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, कभी भी नुकसान नहीं होता, लेकिन आप मैनेजमेंट के ऊपर तवज्जो दें। जब आप मैनेजमेंट से हट जाते हैं तो फिर आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर किसी दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, आपको मुकम्मल तैयारी का तरीकाकार बता दिया गया है। खुराक सिर्फ और सिर्फ खुश्क अल्फ़ा आपने रखनी है। अगर आप सब्ज़ चारे के ऊपर आते हैं, रिवायती तरीके के ऊपर आते हैं, तो फिर उसमें आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। कोशिश करें इन दिनों आप बकरे की तैयारी में न फिसलें। अगर हल्की सी भी आपसे मिसमैनेजमेंट होती है, फिर जानवर को रिकवर करना, मेडिसिन लेकर आना, बहुत से मसाइल का सामना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो ईद आ रही है बहुत अच्छे मौसम में आ रही है। जज़ाकल्लाह जी।